नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर एक भाव के बारे में भी एक एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें सभी ग्रहों का एक ग्रहों का क्या सामान्य फल होता है, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय भाव तक हम पहुंच गए। आज हम चौथे भाव के बारे में बात करेंगे। कुंडली का चौथा भाव क्या दर्शाता है और उसमें ग्रहों के सामान्य फल क्या देखने को मिलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। आशा रखता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सब लोग पूरा वीडियो देखें, ये मेरी विनती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो कुंडली का चतुर्थ भाव, अब चतुर्थ भाव जो है वो हम लोग ज़्यादातर इससे क्या देखते हैं, मुख्यतः सुख, माता, मकान, वाहन, ये तीन चार चीज़ तो मुख्य हम देख लेते हैं। ये इस भाव के कारक है, यानी यहाँ से ये सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन एक बहुत महत्व की चीज़ ये भी है कि चतुर्थ भाव जो है वो जो कुंडली के जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो त्रिकोण है उसमें ये मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, यानी यहाँ से मोक्ष भी देखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हमें देखने को मिलती है कि सुख और मोक्ष, यानी सुख संपत्ति, हम संपत्ति भी देखते हैं, मकान और मोक्ष, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें जो डीपर लेवल पे अगर हम सोचते हैं तो सुख यानी आनंद, यानी हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, जो परमानंद से हमें मिलाता है, वो आनंद ही सच्चा सुख है। दूसरी बात में कहे तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। अगर हमें कुछ प्राप्त हो जाता है और उससे अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके आगे हमारी उस चीज़ की इच्छा वहाँ पे समाप्त हो जाती है। हम तृप्त हो जाते हैं और हम आनंदित हो जाते हैं। यहाँ पे हमको उस इच्छाओं की तृप्ति होने के बाद उस इच्छा से हमें लगाव बंद हो जाता है। ये भी एक उसका समझाने का अर्थ है। इसीलिए इसको शायद मोक्ष त्रिकोण का प्रथम हाउस या प्रथम भाव भी कहा गया है। और यही समझाने का प्रयास हमारी वैदिक ज्योतिष करता है। अब हम तो भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, तो भौतिक दुनिया में इस भाव के जो कारक है उसके बारे में हम थोड़ा सा और ज़्यादा समझे तो मैंने कहा वैसे माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, आपका मन, आपकी भावनाएं, लोकप्रियता, आपका हृदय, जीवन साथी का कर्म, आपका रोग या रोग की वृद्धि, रोग की स्थिति कैसा है, कहाँ तक है रोग की वृद्धि। फिर धन जो भाव है उसका तीसरा है, तो धन का हिस्सा, कुटुंब का हिस्सा, कुटुंब का धन का उपयोग और कुटुंब का भी जो हिस्सा है वो भी दिखाता है। पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम है, उसका फल। फिर एक और चीज़ है, शरीर के अंगों में हमारे फेफड़े भी है और हमारी कल्पना शक्ति, हमारा अंतर्ज्ञान, हमारी मनोवृत्ति, खेल का मैदान, खिलाड़ी। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये चतुर्थ भाव सिग्निफाई करती है। और ऑब्वियसली वो दसम भाव के सामने वाला भाव है, तो सत्ता है, तो ये जनता का भाव है, जनता भी दिखाती है और सत्ता से कहीं ना कहीं जुड़ाव भी बताती है। यानी सत्ता में भी कोई ना कोई आपका कोई कनेक्शन दिखाती है, सत्ता से भी जोड़ता है, प्रतिष्ठा से भी जोड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोकप्रियता, यानी जनता में लोक चाहना, क्योंकि जनता का भाव है, तो ये दर्शाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर
इस भाव के जो मुख्य कारक ग्रह है वो चंद्र और बुध, ये दोनों इसके कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह हमारे मन और बुद्धि और हमारी मनोवृत्ति, हमारी भावनाएं, इन सब से जुड़े हुए हैं, खेलकूद से जुड़े हुए हैं, माता से जुड़े हुए हैं। तो ये कारक ग्रह है। अब हम एक के बाद एक ग्रहों के शुभाशुभ फल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्थ भाव में अगर सूर्य स्थित हो तो क्या फल होता है। हर एक ग्रह का शुभ अवस्था में फल और अशुभ अवस्था में फल दो तरह का होता है, तो हम दोनों तरह की फटाफट चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो चतुर्थ भाव में सूर्य दिग्बल खो देता है, क्योंकि ज़्यादातर वो रात्रि में, मध्य रात्रि के आसपास जन्म होता है, तब सूर्य चतुर्थ भाव में आता है। तो उसका वहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में तो वो अशुभ स्थिति है और अशुभ फल देता है, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए होता नहीं है। तो हम उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर वो पूरी तरह अशुभ प्रभाव में हो तो उसका क्या फल मिलता है। तो जब वो अशुभ प्रभाव में होता है तो उसकी वजह से जातक को बहुत ही मानसिक तनाव और चिंताग्रस्त, बहुत जिद्दी और मकान वाहन की सुख की कमी कराता है। अपने पार्टनर के कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न होता है। माता पिता के सुख में भी कमी देखने को मिलती है। पिता के दाम्पत्य जीवन पर भी कुछ बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और हृदय में पीड़ा और गले में छाले, निमोनिया, हड्डी के रोग वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा जातक यशस्वी राजा के समान व्यवहार करने वाला और जनता पर अपना प्रभुत्व रखने वाला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहा कि वो राजा हो सकता है, राजा के जैसा यशस्वी और समान व्यवहार करने वाला और प्रजा पर अपना प्रभुत्व, क्योंकि जनता का प्रजा का भाव है और राज्य भाव जो है दशम भाव, उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। तो वो राजा नहीं है, लेकिन राजा की तरह ही उसकी लोक चाहना है और प्रजा पर उसका प्रभुत्व रहता है और राज्य कृपा भी प्राप्त करता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। अध्यात्म, शिक्षा, मंत्र, तंत्र, ये सब विषयों में रुचि रखने वाला होता है। गणित, रसायन, विज्ञान, योग वगैरह विषयों में भी उसको इंटरेस्ट रहता है। राजनीति में भी उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाता है। पर्यावरण का प्रेमी रहता है और स्वच्छता का चाहक रहता है। धर्म और आस्था से जुड़े कार्यों वो करवाने का ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और वो कार्य करवा के खुद की लोक चाहना और बढ़ाता है। और यहाँ पे दशम भाव पर दृष्टि होने से पिता के कार्यक्षेत्र में ये लाभदायक भी होता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अब ये हुई सूर्य की बात। अब हम बात करते हैं चंद्र की। चंद्र भी शुभाशुभ अवस्था जो हम जानते हैं कि सूर्य के जितना नज़दीक होगा उस हिसाब से उसकी शुभत्व कम होती है। तो शुभ अवस्था में क्या फल होगा, अशुभ अवस्था में क्या फल होगा, हम देख लेते हैं। जब चंद्र शुभ अवस्था में होते हैं, पहले हम शुभ की बात कर लेते हैं, तो उत्तम भूमि, मकान, वाहन, उपजाऊ जमीन, माता पिता का प्रेम पाने वाला, उदार हृदय वाला, परोपकारी जीवन जीने वाला इंसान बनाता है। जातक को आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, शास्त्रीय संगीत जैसी पारंपरिक विषयों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जातक को खेल कूद के क्षेत्र में भी सफलता दिलाता है और चंद्रमा भी दशम भाव पर दृष्टि करने से कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है और राज्य की कृपा भी बनी रहती है। जातक के कार्य क्षेत्र में भी शुभत्व प्राप्त होता है और कार्य में प्रगति देखने को मिलती है और अच्छी पद प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति के भी योग बनते हैं। किंतु जब अगर चंद्रमा अशुभ अवस्था में हो, शनि राहु वगैरह से पीड़ित भी हो, तो यहाँ पे जातक झूठ बोलने वाला, बार बार घर बदलने वाला, माता पिता के सुख में कमी,
प्राप्त करने वाला, यानी माता पिता का प्राप्त सुख नहीं मिलता है। जातक क्रोधी बन जाता है, माता को दुखी दुखी करने वाला, और संतान के सुख में भी उसको कमी प्राप्त होती है, संतान की भी चिंता बढ़ाती है, जीवन साथी के कार्यों में भी बहुत बाधाएं उत्पन्न होती है, और उसको फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, या फिर खांसी जुकाम वगैरह जैसे रोग भी उसको होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल। मंगल जब अशुभ प्रभाव में आता है और यहाँ पे स्थित होता है चतुर्थ भाव में, तो पारिवारिक जीवन में अनबन रहती है, मानसिक तनाव बहुत रहता है, पति पत्नी में मतभेद रहते हैं, बार बार घर छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, जातक क्रोधी होता है, हिंसा करने वाला बन जाता है, थोड़ा सा अनैतिक कार्य करता है, दाम्पत्य सुख भी कष्टप्रद रह जाता है, हृदय रोग और दुर्घटना में, या हृदय रोग हो जाता है या तो दुर्घटना में किसी अंग को क्षति पहुंचती है। मंगल सप्तम भाव पर चतुर्दृष्टि करने से जातक बहुत ही कामी हो जाता है और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए षड्यंत्र रचने वाला भी हो जाता है। यहाँ पे मंगल मंगलिक दोष भी पैदा करता है, इसलिए ये भी थोड़ा सा अशुभ हो जाता है। जातक को हृदय या पित्त या अल्सर ऐसी बीमारी भी हो सकती है, फेफड़ों में घाव या अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह भी आ सकता है। लेकिन अगर मंगल शुभ अवस्था में हो तो खास करके मंगल की जो दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से राजनीति एवं पर्यावरण एवं मैकेनिकल कार्य में उसको सफलता दिलाता है। जातक को राज्य कृपा प्राप्त होती है, उसको विरासत में धन, भूमि, मकान, वाहन बहुत प्राप्त होता है। खेल कूद के कार्य में भी सफलता दिलाता है, युद्ध कौशल एवं रणभूमि में विजय दिलाता है, अग्नि से संबंधित कार्य में उसको सफलता दिलाता है। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से जातक कारखाने आदि कार्यों में काम करके भी धन लाभ की प्राप्ति करता है। अब हम आते हैं चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति। चौथे भाव का तो बुध वैसे भी कारक भी माना गया है, इसलिए स्वाभाविक तरीके से यहाँ पे बुध शुभ फल देते हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर वो बहुत पीड़ित अवस्था में हो तो फिर वो अशुभ फल भी देता है। तो जब बुध शुभ प्रभाव में होता है, शुभ स्थिति में होता है, तो जातक अपार भौतिक सुख सुविधाओं भोगता है। धन, मकान, वाहन, माता पिता का प्रेम, ये सब उसको प्राप्त होता है। जातक को विद्वान बनाता है, परोपकारी बनाता है, रमूजी और बनाता है, हास्य को समझने वाला, मनोरंजन करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, जगत से धन प्राप्त करने वाला। जातक को चतुर, चालाक और संवेदनशील भी बनाता है, और जातक को थोड़ा सा विलासी भी बना देता है, स्वतंत्र व्यवसाय करवाता है, आनंद प्रमोद और खेलकूद में उसको रुचि रखने वाला बनाता है, और जातक की याद शक्ति भी बहुत उत्तम प्रकार की होती है। चतुर्थ भाव जनता का भाव, इसलिए जनता के संपर्क के मामलों में जातक को ज्यादा भाग्यशाली बनाता है। जातक कुशल लेखक एवं संवाददाता भी होता है, और लोगों में उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा भी उस क्षेत्र में बनती है। अच्छे मित्र भी बनते हैं, गणित जैसे विषय में महारत प्राप्त होता है। जातक कई बार आभूषण अलंकार का भी शौकीन होता है, खाने पीने का भी शौकीन होता है, और बुध की दृष्टि दशम भाव पर होने से कार्य क्षेत्र में खास करके अकाउंटिंग, गणित, कर्मकांड, वकील, मुनीम, कैशियर, ब्रोकरेज वगैरह, मूर्तिकार या मनोरंजन करने वाला, हास्य कलाकार, कम्युनिकेशन, संचार विभाग वगैरह कार्य में भी उसको सफलता देता है। तो ये बुध का हुआ। अब बुध में अगर ये अशुभ अवस्था में आ जाता है तो क्या होता है? बुध अशुभ अवस्था में आ जाता है तो जातक चोरी अथवा गबन के कार्य से जुड़ जाता है।
जातक को क्रोधी, पापी, हिंसक, अहंकारी एवं आडंबर रचने वाला बना देता है। कई प्रकार की सांसारिक चिंताओं से ग्रस्त होता है और मानसिक तनाव बहुत रहता है। माता की सेहत भी ठीक रहती नहीं है। जातक को उदर रोग होता है, चर्म रोग होता है, कोढ़ होते हैं या पेट की बीमारी, सर दर्द, चक्कर आना वैसी बीमारियां भी नजर आती है। अब हम चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति हो तो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। गुरु बृहस्पति सामान्यतः यहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो हम पहले शुभ अवस्था की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जब यहाँ पे शुभ अवस्था में हो तो जातक को सुख समृद्धि और सुख समृद्ध परिवार भी देता है और माता पिता का प्रेम सहयोग भी देता है। और जातक उच्च महत्वाकांक्षी होता है, पिता की स्थिति को भी अच्छा बनाता है। जातक को दत्तक होने का लाभ भी प्राप्त कराता है। जातक धर्म, आध्यात्मिक, योग, प्राणायाम जैसे विषयों में रुचि लेता है क्योंकि यह मोक्ष स्थान है। और बृहस्पति की दृष्टि पढ़ने से जातक वेद, कानून, दर्शन, पुरातत्व एवं इतिहासकार का जानकार बनता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ती है, अष्टम भाव में, जो कि एक गूढ़ रहस्यों का भाव है। तो गूढ़ रहस्य वाले विषय में वो उसको इंटरेस्ट करता है और उसमें आगे भी बढ़ाता है। दशम भाव पर भी दृष्टि पड़ने से नौकरी करने वाला, ईमानदार नौकरी करने वाला एवं सामाजिक कार्य करते हुए मंत्री पद भी प्राप्त करवाता है और राज्य कृपा भी प्राप्त होती है। 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ने से जातक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों की मुलाकात भी करता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्राओं करने वाला भी होता है। अब अगर यही बृहस्पति अशुभ अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो उसके परिणाम विपरीत हो जाता है। यहाँ बृहस्पति जातक को हृदय रोगी और मूर्छाग्रस्त बना देता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा देता है, व्यर्थ भ्रमण करवाता है, भोग विलास की वस्तुओं में अपना धन व्यय करता हुआ, नष्ट करता हुआ जातक बना देता है। जातक का चित्त हमेशा अशांत कर देता है। जातक अपने स्वतंत्र कार्य से थोड़ा सा धन कमाकर कभी सुखी तो कभी दुखी ऐसी स्थिति में रहता है। कभी दिन अच्छे, कभी 2 दिन अच्छे, 2 दिन बुरे, 2 दिन अच्छे, 2 दिन बुरे। बच्चों के लिए भी, संतान के लिए भी ये कष्टदायक हो जाता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र। तो शुक्र का भी ज़्यादातर यहाँ नॉर्मली शुभ फल ही प्राप्त होता है, लेकिन हम दोनों ओर से देखेंगे। तो जब शुक्र शुभ प्रभाव में या शुभ अवस्था में होता है तो जातक को बड़ा मकान, भूमि, वाहन, पशु, बाग बगीचे का सुख प्रदान करता है। और जातक दूसरों को सुख देने वाले भाव से काम करता है, दूसरों को भी खुशी कैसे मिले उस तरह के कार्य से जोड़ता है, क्योंकि शुक्र की यहाँ शुभ दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। और जातक का दाम्पत्य सुख भी बहुत ही अच्छा रहता है। जातक को जीवन साथी से संपूर्ण सहयोग मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है। जातक बहुत भावुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है और संतान के प्रति थोड़ा सा अधिक संवेदनशील होता है। जातक को गीत, संगीत, श्रृंगार ये सब अभिव्यक्ति करने वाला बना देता है एवं गायन संगीत का शौकीन भी बनाता है। किंतु जब अगर ये शुक्र अशुभ अवस्था में हो जाए तो जातक के माता पिता को विशेष कर पीड़ा देता है और माता पिता के सुख में कमी लाता है। जातक को वात रोग या कफ से पीड़ित कर देता है, जातक को निधन कर देता है। कई बार वो संत की तरह रहने वाला या वस्त्र धारण करने वाला या सन्यासी भी बना देता है। अधिक मित्र दे देता है और कई बार अधिक प्रेम संबंध, एक से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा प्रेम संबंध बनाने वाला बना देता है। जातक थोड़ा सा लालची, दुराचारी एवं कष्ट प्राप्त करने वाला भी हो जाता है।
जातक को थोड़ा सा लापरवाह बना देता है, खर्च अधिक करने वाला कर देता है, खास करके उसको हिस्टीरिया और जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ा देता है और उसका स्वभाव भी काफ़ी कुछ चिड़चिड़ा कर देता है। अब हम चतुर्थ भाव में शनि के फल की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि ज़्यादातर अशुभ फल देखने को देते हैं, ये उसका स्वभाव है खास चतुर्थ भाव में, किंतु हम दोनों तरह का चेक करेंगे। कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार हम देखेंगे। तो जब शनि अशुभ अवस्था में हो, तो हम पहले अशुभ अवस्था की बात करते हैं, तो जातक को कठिन परिश्रम का फल तो प्रदान करता है, लेकिन जो फल मिलता है वह उसके मन के मुताबिक नहीं होता, इसलिए वह मानसिक तरीके से चिंतित रहता है और सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा सुख की अनुभूति करता है जिसकी उसने अपेक्षा ही ना की हो, यानी उसको दुख मिलता है। जातक को संसाधनों की यानी भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा मन में बहुत रहती है, किंतु वो प्राप्त नहीं हो पाती है। जातक को थोड़ा सा रोगी और शत्रुओं से घिरा हुआ, मानसिक रूप से पीड़ित बना देता है। जातक लालची और संग्रही हो जाता है। जातक का पारिवारिक सुख भी अच्छा नहीं होता, किंतु यहाँ पे शनि अशुभ अवस्था में भी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य करवा देता है। जातक को छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है जीवन में, और जातक के फेफड़ों में समस्या आती है, गले का कैंसर, क्षय यानी टीबी रोग जैसी गंभीर बीमारी उसको हो सकती है। किंतु जब शनि शुभ प्रभाव में हो, यहाँ चतुर्थ भाव में है, तो जातक नौकरी से पर्याप्त धन कमाता रहता है और संतोष की वृत्ति वाला बनाता है, एवं न्यायप्रिय एवं न्यायिक सेवा से लाभ प्राप्त करने वाला बनाता है। शनि की छठे भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप जातक भवन निर्माण एवं वास्तुशास्त्र एवं कलात्मक कार्यों से भी जुड़ता है और उस कार्य से भी अपना धन अर्जित करता है और लाभ और मान सम्मान भी प्राप्त करता है। दशम भाव पर दृष्टि के कारण पिता के व्यवसाय व कार्य क्षेत्र से जुड़ता है और उसमें भी शुभ फल देता है, और लग्न पर उसकी दशम दृष्टि पड़ने से थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा अवश्य रहती है, बीमारियां आती हैं, लेकिन शुभ प्रभाव के कारण जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ती और जातक को शुभ फल ही प्राप्त होता है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि शुभ अवस्था में जातक को न्यायालय, खान खनिज खोदान, सेल्स कर्मी, बाग सेवाएं, कारखाने में अच्छी पोस्ट और संचार कार्य वगैरह संस्थाओं में उसको प्रधान बनाता है, उसका हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, अच्छी पोस्ट दिलाता है और जीवन में खुशियां देता है। अब हम चतुर्थ भाव में राहु की बात करते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे वो अशुभ फल ही देता है, लेकिन जब राहु अशुभ अवस्था में होने पर मन को रोगी, जातक को मन का रोगी बना देता है और मानसिक रोगी, जातक स्वयं मानसिक रूप से बहुत चिंतित रहता है, परिवार का स्नेह प्राप्त नहीं कर पाता, माता और पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता, पिता के लिए खास करके वो बहुत ही अशुभ फलदायक हो जाता है। जातक का मन एकांकी रहता है, अपने अपने मन में ही वो रहता है और घर से बाहर पलायन कर जाता है, घर में रहने की उसकी इच्छा नहीं होती है। जातक की रुचि अनैतिक कार्य करने में ज़्यादा रहती है और इसीलिए उसको सामाजिक विरोध का सामना भी करना पड़ता है। जातक को संतान सुख में भी कमी आती है और चतुर्थ भाव में राहु होने से डायरिया और जो डाइजेशन प्रोसेस है, पेट में गड़बड़
वगैरह में उसको बीमारी भी आ सकती है। जातक थोड़ा सा छल कपट चोरी हिंसा वगैरह वाला भी प्रवृत्ति में भी जोड़ता है। किंतु जब राहु शुभ अवस्था में होता है तो भूमि मकान वाहन का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त कराता है, जातक को लंबी आयु भी देता है, राजनीति से भी जोड़ता है, लोकप्रिय भी बना देता है, रति शास्त्र शिल्पकला वास्तुशास्त्र खेल वगैरह में सफलता दिलाता है और इन सब विषयों में बहुत ही गहरी रुचि भी रखवाता है। अब हम चतुर्थ भाव में केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु स्थिर चित्त वाला बना देता है इंसान को, लेकिन माता पिता से मतभेद एवं दाम्पत्य जीवन में कष्ट उत्पन्न करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो कंप्यूटर या शल्य क्रिया जैसे कार्य में उसको रुचि भी दिलवाता है, परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं रखवाता। यहाँ पे केतु शुभ अवस्था में हो तो भूमि मकान वाहन का उत्तम सुख भी प्रदान करता है, राज्य तरफ से कोई अच्छा मकान अथवा रिश्तेदारों से भी मकान का सुख मिलता है। किंतु अशुभ प्रभाव होने पर बंधन योग प्रदान करता है, जातक को योगी आत्मज्ञानी बना देता है और या तो फिर असाध्य रोगों में उसको फंसा देता है। लेकिन शुभ अवस्था में फिर से धर्मशास्त्र और धर्म का चिंतन करने वाला बना देता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी करवाता है। तो ये चतुर्थ भाव के हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया इस वीडियो में। चतुर्थ भाव क्या दर्शाता है और उसमें हर एक ग्रहों का सामान्य फल क्या क्या देखने को मिलता है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।